Assalamu alaikum. My name is Muhammad Danish Asif. Today we will going to discuss about avian reproductive system. अब अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो मेच्योरिटी से पहले जो हैन होती है उसमें जो ओवरी होती है वो बोथ साइड की एक्टिवेट होती है, लाइक राइट ओवरी भी होती है उसमें, लेफ्ट ओवरी भी होती है। लेकिन जब वो जो आफ्टर मेच्योरिटी उसमें क्या होता है कि जो राइट साइड की है वो रिग्रेस हो जाती है और जो लेफ्ट साइड की ओवरी है वो क्या है, फंक्शनल हो जाती है। अब ओवरी के ऊपर ना मौजूद होते हैं मल्टीपल ओसाइट, जिसको हम एक बंच या क्लस्टर भी कह सकते हैं, उसकी फॉर्म में होते हैं। अब उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एक मेजर जो पार्ट है वो है ओविडक्ट का। अब ओविडक्ट में ना फर्दर जो पार्ट्स हैं उसके इन्फेंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, यूट्रस एंड देन जो लास्ट में आता है क्लाइका और वेंट आता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ये पढ़ना है कि जो लेयर होती है उसने हमें क्या प्रोवाइड करने हैं, वो एग्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, अब जो एग प्रोवाइड करने हैं वो उनकी फॉर्मेशन के रिलेटेड हमने पढ़ना है, आगे क्या है मुझे। ठीक है, वो होता है ओविडक्ट में उसकी ओवरऑल फॉर्मेशन होती है की एग फॉर्मेशन होती है ऑलमोस्ट 24 आवर लगते हैं उसको एक मुकम्मल एक एग को बनने में। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है जो इन्फेंडिबुलम, वो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसने क्या करना होता है, उस ओवरी को क्या है ग्रैब किया होता है या ओवरलैप किया होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही यॉक रिलीज होती है वो क्या करती है, उसको ग्रैब करती है और उसको ओविडक्ट के अंदर ले जाती है। ठीक है, और इन्फेंडिबुलम जो पार्ट है उस हिस्से में उसने 18 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए वहां पे रुकना होता है उस योग में। देन उसके बाद उसने नेक्स्ट पार्ट जो उसका मैग्नम है उसके अंदर मूव कर जाना होता है। अब मैग्नम में क्या होना है, वहां पे एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है, व्हाइट प्रोटीन होती है, वो ऐड होनी होती है। जब वो व्हाइट प्रोटीन ऐड हो जाएगी उधर वो सर्वाइव करेगा 3 घंटे के लिए वहां पे स्टे करेगा। ठीक है, देन उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसका जो इस्थमस होती है, जहाँ पे शेल मेम्ब्रेन बनती है, 2 शेल मेम्ब्रेन बनती है जो एग के ऊपर। ठीक है, वहां पे फॉर्मेशन होगी एग शेल मेम्ब्रेन की। जब वो शेल मेम्ब्रेन बन जाएगी वहां पे 2 से 3 घंटे का स्टे के बाद देन वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट पार्ट जो ओविडक्ट का है, जिसको हम कहते हैं यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या है कि शेल बनना होता है, जो एग के ऊपर हमें शेल मिलता है ना, जो हार्ड कवरिंग होती है वो यूट्रस में ही बनती है और यूट्रस को हम शेल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यूट्रस का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है डाइटरी कैल्शियम के ऊपर। हम नॉर्मली जो कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं ना लेयर को, ठीक है, वो 1% करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग लेइंग फेज जब उसने अंडे देने स्टार्ट करने होते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अप टू 5% तक चली जाती है। क्या है, बेसिकली उसमें शेल फॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, शेल फॉर्मेशन नहीं होगी, एग शेललेस एग आएंगे जो कि पेरिटोनियम में पेनिट्रेट करेंगे, उससे पेरिटोनाइटिस होगी और बर्ड एक्सपायर हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका फंक्शन भी बहुत जरूरी है। तो इस हिस्से में ऑलमोस्ट जो स्टे करना होता है एग में, वो ऑलमोस्ट करना होता है 18 आवर के लिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम फिर वो वहां से फॉर्मेशन हुई एग शेल की, देन वो क्लाइका में चला गया, वहां पे कोई 10 से 15 मिनट स्टे करेगा, देन उसके बाद वेंट के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 24 आवर के अंदर पूरी एग की कंप्लीट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब कैल्शियम भी जरूरी है, ठीक है, उसके साथ फास्फोरस का बैलेंस भी जरूरी है ताकि यूट्रस की फंक्शन है वो नॉर्मल रह सके।